इंसान तो अपना दर्द बोलकर या इशारा करके भी बता सकता है, लेकिन एक ऐसा काम, एक ऐसा पुण्य का काम जो मूक बधिर पशुओं पक्षियों के लिए किया जाता है, वो सेवा का कार्य है, वो जाखड़ी गांव में हो रहा है। आपको बता दें, जाखड़ी गांव में हर साल श्री धर्मनाथ युवक मंडल जैन द्वारा यहाँ जाखड़ी में और रतनपुर और जाखड़ी की गौशाला है, उनके सहयोग से जाखड़ी गांव में मेगा उपचार पशु चिकित्सा शिविर यहाँ लगाया जाता है। मेरे साथ में बहुत सर्जन है इस पशु चिकित्सा शिविर में आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, शुभ नाम आपका? डॉक्टर आर.पी. पंड्या। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ अमूमन पशुपालक लोग हैं, बड़ी संख्या में गाय भैंस रखते हैं, तो एक पशुओं के लिए उनके यदि पौष्टिक आहार के लिए अच्छा दूध कैसे मिले, पशु कैसे स्वस्थ रहे, उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पशुओं में जो डिवर्मिंग करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें छोटे बच्चे हो उनका शुरुआत से अगर डिवर्मिंग करे तो जल्दी गाभिन होता है बड़ा होके, और दूध भी अच्छा देता है, तो खेडूत को आर्थिक बहुत लाभ होता है उसमें। और अगर कोई रोग आया है, ठीक है, तो उसका वैक्सीनेशन वगैरह टाइम सर करवाए तो वो भी बहुत फायदाकारक है पशुपालक के लिए। कुछ समय पहले प्राकृतिक गर्भाधान होता था, अब कृत्रिम होते हैं, बीजदान करते हैं, उसमें और उसमें फर्क क्या है? क्या पशु पे आने वाले समय में उसके कोई फर्क पड़ता है? सर उसमें बहुत बड़ा फायदा है सर, ये सरकार का भी अभियान है सर। कृत्रिम बीजदान करवाते हैं तो सर उसमें अच्छी नस्ल का जो नर है उसका सीमेन है वो मादा में डालते हैं, तो उसका जो वंश आता है वो ज़्यादा दूध देता है और बीमारियों से भी लड़ने की उसमें ताकत ज़्यादा होती है सर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, ये करवाए तो। कुछ पशु, कुछ गाय और भैंस, उसमें एक अलग तरह की बीमारी आती है, जैसे धनुष की बीमारी आती है, दो तरह की होती है, एक मैग्नेट और एक लोहे वाली। तो यदि वो पशु में हो जाए तो उनका उपचार संभव है? सर उसका उपचार संभव है, अगर पहले से उसका टीका करवा दे तो धनुष होता नहीं है। और अगर धनुष हो जाए तो उसके बाद भी एक हाइपर इम्यून सीरम करके आता है, टेट ग्लोब करके इंजेक्शन, अगर वो अवेलेबल है तो सर वो दिलाते हैं तो उसका फायदा होता है सर। डॉक्टर साहब मेरे साथ में हैं, सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, पशुओं में यदि कोई पशु है गलती से अपने के मुंह में लोहा चला जाता है और फिर वो पशु धीरे धीरे कटता जाता है, क्या उससे उपचार है? यस, तो जो लोहा खा लेते हैं पशु, तो हमारी जो सुंदर परिवार संचालित सोडाल पांजरा पोल है, वहाँ पे हम पूरा एनिमल को आप लेके आते हैं, तो हमारे पास मेटल डिटेक्टर है, तो हम मेटल डिटेक्टर से बाहर से पता चल जाता है कि इसने लोहा खाया है। यदि उससे भी हमारे पकड़ में नहीं आएगा, डायग्नोसिस नहीं होगा प्रॉपर, तो हमारे पास 650 ml का एक्सरे मशीन है, तो उससे हम एक्सरे लेते हैं, तो उससे इतना बाहर से पता चल जाता है कि इसमें सोए खाई है, नीडल खाई है, कुछ भी जो भी खाया है, तो हम बाहर से वो डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के बाद हमारी पूरी टीम है सोडाल में, वहाँ हम फ्री ऑफ ऑपरेशन करते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन के बाद वहाँ रखने की फैसिलिटी भी है, वहाँ पे हम पूरा एनिमल को कंप्लीट करके, चाहे मालिक का हो या मालिक का न भी हो, एक्सरा मेटल डिटेक्टर के चार्ज फ्री ऑफ फ्री ऑफ। बहुत पुण्य का काम है। हाँ, ये तो सब भगवान का काम है और सब ट्रस्टीगण और सबका। आप 2 दिन यहाँ सेवा दे रहे हो, जाखड़ी गांव में पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आई हमारे को। यहाँ के जो पशुपालक है वो और यहाँ के जो ट्रस्टी मंडल है वो सबका बहुत अच्छा हमारे को साथ सहयोग मिला हमारे को जी। सोडाल गौशाला के ट्रस्टी गौतम भाई जी, आप तो लंबे समय से इस गौशाला के लिए प्रति समर्पित हैं। आप ये गायों की सेवा करके कैसा महसूस करते हो, क्या लोगों में संदेश देते हैं? मैंने 10 साल से मेरा बिजनेस छोड़ दिया है, मैं इस सेवा में ही हूँ। अभी मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इनकी सेवा मेरे लिए काफी है, बस इस पे मैं निर्भर हूँ। अभी मैं पूरा मेरा जिंदगी इस पे निर्भर हो गया है मेरा। इसके लिए मैं कहीं भी हो तो मेरे को यहाँ का डे टू डे का मेरे को डिटेल चाहिए रहता है। कहीं भी मैं बाहर जाऊं तो मैं सोचता हूँ यहाँ के बारे में, और कुछ नहीं है बस। तो ये हैं ऐसे भामाशाह जो उन्होंने अपना पूरा जीवन है समर्पित कर लिया है गौशाला के लिए। अब आइए बात करते हैं ऐसे शख्सियत जिन्होंने शिक्षा के बारे में उम्दा काम किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया काम किया है, और अब ये पशुओं के लिए उन्होंने जो शिविर लगा के यह सेवा दे रहे हैं। ऐसे हमारे जाखड़ी गांव के भामाशाह हैं। पोपट जी, जैन साहब, आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया कि ये इंसानों के लिए तो चिकित्सा सुविधा हो जाती है, पशुओं के लिए आपने ऐसे कैसे दिमाग में ख्याल आया? हमारे गांव के
सभी लोगों ने एक निर्णय किया कि भगवान की ध्वजा यानी 12 महीने में एक दिन आती है, उस दिन अपने ऐसा कुछ अनुदान का काम करें जिनसे लोग पशुओं की सेवा हो जाए, और जो नहीं मूंगे पशु है उनकी सबकी सेवा करें अपन। उसके हिसाब से श्री धर्मनाथ जैन मंडल ने एवं जाखड़ी रतनपुर गौशाला ने ये तय किया कि अपन सोडाल गौशाला का सहयोग लेके ये कैंप आयोजित करें, और उस कैंप के लाभार्थी तरीके अपने सामने से दरिया भाई लहरसन जी ने सपोर्ट किया कि नहीं मैं साथ में रहूंगा और आप ये करो मेरी तरफ से, और ये कैंप चालू हुआ है। ये जाखड़ी गांव में बहुत बड़ा गांव है, यहाँ बहुत सारे पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये तमाम तरह के सभी का इलाज होता है। सभी के, यहाँ तक कि कुत्तों को भी कल सवेरे यहाँ पे आज ट्रीटमेंट हुआ है। कुत्ता हो, बिल्लाड़ी हो, कोई भी पशु पक्षी हो, सभी का कैंप करेंगे। कैमल, ऊंट हो, कोई ऐसा पशु है जिनको यदि ऑपरेशन की नौबत है तो ऑपरेशन भी, उस ऑपरेशन के लिए हमारा इनके साथ में टाइप हुआ है कि हम वहाँ भेजेंगे, जाने आने का खर्चा हम लोग देंगे और ट्रीटमेंट भी ये लोग करके देंगे, और फ्री में, उसका लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। आज शिविर का पहला दिन है, कल क्या होने वाला है? कल हमको लगता है कि आज से ज्यादा लोग कल आएंगे, क्योंकि लोगों का एडवर्टाइज के लिए रिक्शा घूम रही है और वो रिक्शा के ऊपर बैनर पे बाइक पे अनाउंस कर रहा है, पैम्पलेट बांटे हैं, उससे पब्लिक जितनी ज्यादा आएगी उतना हमको ज्यादा लोग सहयोग मिलेगा। हमको जो काम करना था वो हमने किया है, अभी पब्लिक हमको जितना सपोर्ट करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा काम होगा। जैन साहब, कोई ऐसा पशु है, एक ऐसा गरीब परिवार है, वो उनका पशु बीमार है लेकिन यहाँ तक ला नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, तो क्या ऐसा अपने पास में कोई टीम या ऐसी सुविधा है जो उनके घर पे जाके भी उपचार करें? आज सवेरे से 3 जगह हम लोग ऐसे जाके आए। हमारे पास एक एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस उधर जाती है, डॉक्टर साथ में जाता है, उनके घर में जाके ट्रीटमेंट देके वापस आए, और ऐसा कोई कहता है तो उसके लिए वापस हम दोबारा जाने को तैयार है। तो आप देख सकते हैं पूरे समर्पित भाव से पशुओं की जो सेवा की जा रही है, कैंप लगा के, यहाँ तक कि इनके पास में एम्बुलेंस है, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका पशु यहाँ इस कैंप शिविर में नहीं ला सकता है तो वो एम्बुलेंस के माध्यम से डॉक्टर की टीम है उनके घर तक पहुंचती है और पशुओं का इलाज भी करती है। सहयोगी रजब पठान के साथ में पुरेश पटेल, सर्कल न्यूज, रानीवाड़ा, जालोर, सिरोही।